इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट। बाकी आप मुझे बुलाए, मैं आ जाऊंगी, ऐसी कोई बात नहीं। पहले लोगों को लग रहा था कि लव स्टोरी है, बट रिवेंज स्टोरी ज्यादा है। तो लव स्टोरी के चक्कर में लोगों ने हम दोनों का पेयर बना दिया, तो वो जब पेयर बना तो वो लोगों को बहुत पसंद आने लगा। तो उसके साथ साथ जैसे जैसे चलता रहा और लोगों ने आई थिंक एक कपल टाइप ही बना दिया। वो पेयर आई थिंक हिट हो गया, तो उसकी वजह से भी लोग देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बात है, कहते हैं कि जब आप बहुत खूबसूरत लोगों के दरमियान हो ना, तो आप भी बहुत खूबसूरत और अच्छा महसूस करने लगते हैं। और इस वक्त मैं जिनके साथ बैठी हूँ ना, वो पाकिस्तान टेलीविजन इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस है। इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल सच है अनमोल, ये थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये कॉम्प्लीमेंट तो रोजाना का ही है नहीं? मतलब हाँ, सुनने को मिलता है, लेकिन मुझे लगता है कि और भी हमारी एक्ट्रेसेस माशाल्लाह सभी बहुत प्यारे, आप बहुत प्यारी हैं। थैंक यू सो मच। लेकिन आप बहुत प्यारी हैं। पता है आपको सबसे प्यारी बात आप में क्या है? यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सप्रेसिव आईज। अरे क्योंकि जो हमारी एक्ट्रेस की जो विन होती है ना, वो एक्सप्रेशन जो वो आंखों से देती है ना, उसी से होती है। और आई थिंक आपके पास ये एक्स्ट्रा एडवांटेज अल्लाह मियां ने देके भेजा। अल्लाह मियां ने देके भेजा, so thank you God। सही। और बताएं क्या स्टेट ऑफ माइंड है राइट नाउ? इक़्तिदार चल रहा है, शिद्दत बहुत जबरदस्त एंड हुआ है। स्टेट ऑफ माइंड ग्रेटफुल, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह शिद्दत जो था उसका भी बहुत अच्छा रिस्पांस था, और इक़्तिदार तो भी शुरू हुआ है। और मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि इक़्तिदार का इतना अच्छा रिस्पांस होगा, क्योंकि शूट करते हुए, क्योंकि ये बहुत अनयूजुअल सी स्टोरी है और मेरा कैरेक्टर बहुत अनयूजुअल है। सो लोगों को आदत हो जाती है एक तरह के कैरेक्टर्स हम देखते रहते हैं तो उनसे कनेक्ट जल्दी कर लेते हैं। तो मुझे ये था कि मेरे इस कैरेक्टर से पता नहीं लोग कनेक्ट करेंगे या नहीं, और फिर मे भी ड्रामे के दरमियान में जाके, लेकिन 6 एपिसोड्स के बीच में ही अल्हम्दुलिल्लाह लाइक इतना अच्छा रिस्पांस कि मैं खुद हैरान हूँ कि कैसे हुआ है। अच्छा, मुझे लग रहा है कुछ ये डेडली कॉम्बिनेशन है। एक आपका फैंडम है, एक अली अभी आए, उनका कुछ फैंडम मिलके जो है ना, ये प्रोडक्शन हाउस को फेवर दे गया। ये कमा गया है, पैसे कमा गया है भाई ये ड्रामा। कुछ इस तरह का है सीन क्या? मुझे लगता है ऐसा ही है, क्योंकि फर्स्ट पहले लोगों को लग रहा था कि लव स्टोरी है, बट रिवेंज स्टोरी ज्यादा है। तो लव स्टोरी के चक्कर में लोगों ने हम दोनों का पेयर बना दिया, तो वो जब पेयर बना तो वो लोगों को बहुत पसंद आने लगा। तो उसके साथ साथ जैसे जैसे चलता रहा और लोगों ने आई थिंक एक कपल टाइप ही बना दिया। वो पेयर आई थिंक हिट हो गया, तो उसकी वजह से भी लोग देख रहे हैं। अच्छा, जब अली आए हैं रिलेटिवली वो आपसे न्यू है, यू हैव बीन लाइक इन द इंडस्ट्री फॉर क्वाइट सम टाइम, तो कुछ ऐसा होता था कि टिप्स एंड ट्रिक्स या कुछ ऐसी चीजें? नहीं, आई थिंक अली इज वेरी वेरी स्मार्ट एंड वेरी सेंसिबल गाय, एंड व्हेनेवर वी आर ऑन सेट ना, तो वो हमेशा कंफर्टेबल रखते हैं। तो जब हम कोई भी सीन कर रहे होते हैं तो सेट पे वो मुझसे डिस्कस कर लेते हैं, मैं उनसे डिस्कस कर लेती हूँ, तो वो इजी रखते हैं अपने को एक्टर। तो आई थिंक हमारा बेनिफिट यही है कि जब मैं और अली सीन कर रहे होते हैं, तो हम जब एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, तो बेसिकली जब हम सीन में जाते हैं तो हम बहुत इजी होते हैं, तो हमें लग नहीं रहा होता कि ज्यादा परफॉर्म या बहुत ज्यादा मेहनत करनी, प्रेशर नहीं होता। अच्छा, मुझे वैसे पता है अली और सब चीजें तो एक तरफ रख दे, मुझे एक शिकायत है आपसे। क्या ये शिकायत है यार, आप इंटरव्यूज ही नहीं देते। इतनी मुश्किल से होल्ड मिला है आपका, मतलब यू हैव बीन लाइक इन द इंडस्ट्री फॉर क्वाइट सम टाइम, और मैं लिटरली पीछे पड़ी हूँ कि अनमोल का इंटरव्यू मिल जाए, मिल ही नहीं रहा। ये क्या है स्ट्रैटेजी? क्यों नहीं दे रही थी इंटरव्यू? इतनी मुश्किल से मौका मिला, वो तो हम शुक्र अदा करें इक़्तिदार का कि हमें मौका मिल गया। नहीं ऐसा कोई बात नहीं, आप मुझे बुलाए, मैं आ जाऊंगी, ऐसी कोई बात नहीं। बेसिकली इंटरव्यूज का ज्यादा मुझे इंटरव्यूज, एक तो टाइम का स्केड्यूल इतना वो टायर्ड होता है, और हम बुलाती तो मतलब मैं क्या कहूँ। चले, मैं आपको दोबारा बुलाऊंगी इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि किस तरह का स्क्रिप्ट जब आपके पास कोई भी आता है, तो क्या चीजें आप मेनली उसमें देख रही होती हो? क्योंकि अब तो थोड़ा इतना शुरू में तो होता है कि थोड़ा गट पे चल रहा होता है बंदा के गैस कर करके प्रोजेक्ट, लेकिन अब थोड़ी समझ आ जाती है इवेंचुअली ये किस तरह के प्रोजेक्ट्स करने चाहिए। आई थिंक डिफरेंट स्टोरी लाइन्स, अगर आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा लिखा हुआ है तो आप, मुझे लगता है आपका प्रोजेक्ट निकल जाता है। बट जस्ट स्क्रिप्ट अच्छा होना चाहिए। जब तक आपके पास स्क्रिप्ट अच्छा ना हो, उसका कंटेंट अच्छा ना हो, राइटर ही अच्छा लिखा हुआ ना हो, कितना भी अच्छा एक्टर हो वो कुछ नहीं कर सकता, कितना भी अच्छा परफॉर्मर वो परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास वो मार्जिन ही नहीं है। जब मैं शिद्दत कर रही थी तो लोग मुझे कहते थे कि आप बोलती क्यों नहीं, उसे घुमा के थप्पड़ मारे, उसको जवाब दी। क्योंकि आई अंडरस्टैंड, क्योंकि वो इतना दिखा रहे थे कि लोग खुद फ्रस्ट्रेट हो गए कि ये लड़की इतनी डम क्यों है ये चुप। बट वो राइटर ने कैरेक्टर ही इस तरह का लिखा हुआ था कि उसको उस तरह से ही दिखाना था कि इस तरह की लड़कियां भी होती हैं जो कुछ अपने लिए बोल ही नहीं पाती,
और फिर इस तरह की भी होती हैं जो किसी को कुछ बोलने ही नहीं देती। अच्छा, मेहरुन्निसा का कैरेक्टर इज वन ऑफ द फ्यू कैरेक्टर्स, अगर हम टेलीविजन स्क्रीन पे बात की जाए, हमने एक लीड हीरोइन को ना एक स्टीरियोटाइप कर दिया है, रोना धोना, जी। बट मेहरुन्निसा उस स्टीरियोटाइप को तोड़ते हुए ब्रेक किया लिटरली उस स्टीरियोटाइप को उन्होंने, और ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि हम रिलेट भी कर सकते हैं सेवरल लेवल्स पे जाके। तो जब आपको इस तरह का कैरेक्टर ऑफर हुआ, तो व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग दैट कम टू योर माइंड कि भाई अच्छा फाइनली मुझे ये मिल गया है जिस तरह का प्रोजेक्ट मैं चाह रही थी, अब मैं क्या करूंगी? व्हाट वाज द होमवर्क दैट यू डिड फॉर द रोल? आई थिंक मेरा होमवर्क यही था कि पहले तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ लिया था और उसे घोल के पी लिया था कि जितना लिखा हुआ था, बिकॉज आई थिंक 15-20 एपिसोड्स हमारे पास पहले आए थे और बाकी कि फिर रीराइट हुआ है क्योंकि बहुत सारी चीजों पे मुझे ऑब्जेक्शन था और है, और अभी तक मेरी राइटर से चल रही है कि नहीं ये चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कैरेक्टर को हमने शुरू में बिगिनिंग में इतना स्ट्रॉन्ग दिखाया ना तो वो कहीं से भी वीक नहीं हो सकता। हाँ, मिडवे वो नहीं दिखा सकता सही। कि वो अचानक से उसको इन लव हो गई या कुछ इस तरह की चीज। तो वो मेरा राइटर से यही डिस्कशन था कि आप अगर कुछ होगा तो वो इतना लॉजिकल होना चाहिए कि वो उसकी कोई सेंस होनी चाहिए, ऐसे ही नहीं कोई भी आप चीज बीच में ऐड कर दें। तो मैंने जब कैरेक्टर पढ़ लिया था तो उसके बाद मेरी वो जब मैं जिस दिन मैं स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ, जो सीन होते हैं मेरे, तो मुझे रात में ना लाइक सोने से पहले ना सोचना पड़ता है। सोचती हूँ। हाँ। तो फिर मैंने उस कैरेक्टर के बारे में सोचा, मैंने समझा और मुझे था कि मैं ये कर लूंगी क्योंकि वो मुझे पढ़ने में इतना अच्छा लग रहा था, मैं इतना एंजॉय कर रही थी कि मुझे था कि ये मैं तो अपना 100% दूंगी इस पे, बाकी ऑडियंस की और आप लोगों के है। तो 100% जब एक्टर देता है तो इवेंचुअली वो सक्सेस तो बनती ही है। हाँ। वो हम इक़्तिदार के उसमें देखते हैं। अच्छा, पॉलिटिक्स से वैसे काफी है कुछ इन टच, पाकिस्तान की जो सिनेरियो है ओवरऑल, इसको देख के कभी मेहरुन्निसा जागती है अंदर से अपनी वाली? हाँ बिल्कुल 100%। एक तो मैं वुमेन राइट्स के साथ रहती हूँ, तो जब मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजों पे ना मैंने अभी सारे इंटरव्यूज में बोल दिया कि बोलना जरूरी है, होना जरूरी नहीं है, एटलीस्ट बोलना जरूरी है। जब बोलेंगे नहीं तो नहीं होगा, तो और कुछ गलत हो रहा होता है, ये चीजें हो रही होती है तो मुझे गुस्सा आ रहा था कि ये चीजें हो क्यों रही हैं, और उस पे फिर हमारी आवाम का ये कि हम बोलेंगे नहीं लेकिन पॉइंट आउट करें। हमें खुद स्टेप नहीं लेना, लेकिन देखना है कि आगे वाला क्या करे। अच्छा, मेहरुन्निसा की एक और अच्छी बात जो मुझे लगी थी वो ये लगी थी कि वो सिर्फ बाहर जाके नहीं बोलती, वो घर में एक अलग फाइट लड़ रही है, क्योंकि वो अपनी बहन भाइयों को जिस तरह अपने चचा के साथ, उनकी चची के साथ जो रिलेशनशिप है, वो बेंटर इतना सब एंजॉय कर रहे हैं। वो जो आपकी उनके साथ बार बार होती है, नोक झोंक जो चल रही होती है, वो सबसे मजे के सीन लग रहे होते हैं कि वो अब क्या जवाब मेहरुन्निसा की तरफ से तड़ाक आने वाला है, कुछ ना कुछ तो करने वाली है। कपड़े पहुंचाकर आ गई स्त्री के। मसला ये कि वो अम्मी, वो उनको अम्मी को इतना दबाया हुआ है उन्होंने कि हमने आप पे ये एहसान किया, हमने आप पे एहसान किया। बेसिकली उन्होंने एहसान तो इनकी, और मैं उनसे ये कहती हूँ कि आप बदतमीजी ना करें, बट एटलीस्ट अगर आपको कोई बोल रहा है तो आप जवाब तो दें। आप क्यों किसी की बातें सुन रहे हैं? और जाहिर सी बात है, अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो आप उसका जवाब तो देना चाहेंगे। मुझे लगता है वो बिल्कुल ठीक कर रही है अपने कैरेक्टर में, और इसी तरह होना चाहिए। आप बदतमीज ना हो, लेकिन एटलीस्ट अपने लिए बोलना सीखें। स्पेशली औरतें हैं, जितनी खवातीन हैं, बच्चियां हैं, एक रिस्पेक्ट की जो लाइन होती है वो क्रॉस ना करें और अपने लिए बोलें, राइट और रॉन्ग का फैसला करें। अच्छा, इंडस्ट्री में मौका मिलता है बोलने का जब मेल एक्टर्स को ज्यादा प्रेफरेंस मिल जाती है, फीमेल एक्ट्रेसेस को नहीं मिल पाती? हमारी इंडस्ट्री में ऐसा कुछ है? मेरे तो मैंने तो खुद को कभी भी मेल एक्ट्रेस से कम नहीं समझा, मैंने कभी नहीं, और मुझे कभी ये फील भी नहीं हुआ, बिकॉज इट्स आई थिंक ये आपके अपने बारे में होता है कि आप खुद को कैसे प्रेजेंट करना चाहते हैं, खुद कैसे फील करना चाहते हैं, सही, और खुद को कहाँ देखना चाहते हैं। तो मेरे तो कभी भी इस तरह से फील नहीं हुआ, और मैंने हमेशा से अपनी पॉइंट सामने रखे हैं, प्रोड्यूसर के सामने टेबल पे, डायरेक्टर के सामने टेबल पे, और मैं इन चीजों के लिए कभी रिलेक्टेंट नहीं होती कि मुझे ये नहीं बोलना है या मुझे नहीं बोलना चाहिए। तो मेरे लिए तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि मैं किसी चीज से या किसी इंसान से डर के अपना पॉइंट नहीं रखूं। सो आई एम द पर्सन जो कहता है कि मैं पॉइंट रखूंगी, अब आप देखें। अच्छा, डू यू वॉच दीज ड्रामा रिव्यूज जो आजकल काफी ज्यादा कॉमन हो गए हैं? तो आपने देखा इक़्तिदार का ड्रामा रिव्यूज में आप रहती हूँ, अच्छी और बुरी बातें दोनों तरह की होती हैं। हाउ डू यू लाइक टेक देम? I take them very positively because it's their point of view and critics का काम है, तो ये उनका जॉब है। अगर उन्हें कोई चीज सही नहीं लगी तो वो जाहिर सी बात है उसके बारे में बोलेंगे, उनका राइट है। मी एज एन एक्टर मैं उसमें से ये देखती हूँ कि मैं इससे क्या सीख सकती हूँ, और मे बी मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में ये वाली गलती ना करूँ जो यहाँ गलती हो रही है। बट
कभी कभी थोड़ा ज्यादा हो जाता है, थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है यार, इतना ज्यादा क्यों बोल दिया, बट समहाउ फिर आपको एंड में जाके रियलाइज होता है कि ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये क्योंकि वो कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखते। हर इंसान के ना लाइफ के डिफरेंट शेड्स होते हैं, हम जो शेड दिखा रहे होते हैं स्क्रीन पे वो उस कैरेक्टर का शेड दिखा रहे हो तो उसके बाकी की शेड नहीं दिखा रहे हो। तो इसलिए कभी कभी समझने में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लेकिन होता क्या है कि फिर 5, 6, 10 एपिसोड्स के बाद ना वो पॉइंट आपको लगता है कि हाँ वो वहां पे हुआ था तो ये ठीक हुआ था। सही। तो इसलिए मैं जानने मैं देती हूँ कि जब टाइम आएगा तो सबको कैसे, हाउ डू यू लाइक टेक योर अनवाइंड योरसेल्फ, इस तरह के जो क्रिटिसिज्म हो रहा है या वैसे भी इतना हेक्टिक स्केड्यूल होता है, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू डू टू रिलैक्स योरसेल्फ एंड टेक आउट फ्रॉम दैट मूड? I think I love So I have pets, right? I have a puppy. I have a cat, so they're like my friends and family, like everything. Then also I have a family. I'm so blessed कि मेरी फैमिली है, तो मैं जब घर जाती हूँ तो मैं कभी भी अपने काम का प्रेशर अपने घर नहीं लेकर जाती हूँ, नेवर। सो मुझे थोड़ा सा अपनी फैमिली के साथ और अपने लोगों के इर्द गिर्द में रहती हूँ, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी फैमिली है, तो मैं उसके बाद खुद ब खुद ऑटोमेटिकली, और शुरू में मैं इन चीजों का बहुत ज्यादा प्रेशर प्रेशर लेती थी। अब मुझे लगता है ये प्रेशर नहीं है, इट्स जस्ट जब आपको इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है, थोड़ी सी हेट भी आप बनती है, कोई बात नहीं। बैलेंस रहता है। बैलेंस रहता है। ठीक है। अच्छा, मुझे लास्टली बताओ, जो नए लोग हैं आने वाले हैं उनके बारे में बताओ, कोई उनको टिप्स देना चाहोगी, ये किस तरह से इंडस्ट्री में आ सकते हैं? और दूसरी बात, इक्तदार के बाद अब क्या है नेक्स्ट आने वाला? नेक्स्ट जो आने वाला है वो कुछ बहुत जल्दी तो नहीं आने वाला है, बिकॉज इक्तदार के बाद एक्सपेक्टेशंस लोगों की बहुत ज्यादा हाई हो गई है, सो कोई ऐसा स्क्रिप्ट नहीं करना चाहूंगी जो डिसअपॉइंट करूं मेरी ऑडियंस को, फैंस को। सो लोग हैं नए आने वाले लोगों के लिए ये है कि सब्र रखें, गिव अप मत करें, मेहनत करते रहें। अगर आप अपने दिल से अगर आप कोई भी काम करते हैं ना तो आपको उसका फल जरूर मिलता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपने मेहनत की और आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला, देर से जरूर मिलेगा लेकिन मिलता जरूर है। तो मेहनत करें और हिम्मत मत हारें। प्लेजर टॉकिंग टू यू, बहुत अच्छा Thank you लगा so आपसे मिलकर। much. थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।